सही कथनों के आगे सही एवं गलत कथनों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। 1. प्लूटो एक ग्रह है। 2. प्लूटो बौना ग्रह कहा जाता है। 3. यूनानी विद्वान अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी चपटी है। 4. आइजैक न्यूटन ने पृथ्वी को नारंगी के समान बताया। 5. जॉन हर्शल ने पृथ्वी को नाशपाती के समान बताया। 6. बेडफोर्ड ने पृथ्वी की गति के बारे में प्रयोग किया। 7. पृथ्वी के विषुवतीय एवं ध्रुवीय व्यास में 43 किलोमीटर का अंतर है। 8. पृथ्वी एक प्राकृतिक उपग्रह है। 9. पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है। संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न, 2 अंकों के प्रश्न। 1. पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल के निर्माण के दौरान हुई मानी जाती है। निहारिका परिकल्पना के अनुसार सूर्य और अन्य ग्रहों का निर्माण एक विशाल घूमते हुए गैस और धूल के बादल से हुआ। गुरुत्वाकर्षण के कारण बादल सिकुड़ने लगा और केंद्र में सूर्य का निर्माण हुआ। शेष पदार्थ एक चपटी तश्तरी के रूप में सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। इस तश्तरी में मौजूद कण आपस में टकराकर और जुड़कर बड़े पिंडों में बदलने लगे और इन्हीं पिंडों से ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी भी इसी प्रक्रिया से बनी। 2. सौर परिवार से आप क्या समझते हैं? सौर परिवार सूर्य और उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण परिक्रमा करने वाले सभी खगोलीय पिंडों के समूह को कहते हैं। इसमें ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उनके उपग्रह, बौने ग्रह जैसे प्लूटो, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड शामिल हैं। सौर परिवार का केंद्र सूर्य है जो एक तारा है और इस पूरे मंडल को ऊर्जा प्रदान करता है। 3. ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई? ग्रहों की उत्पत्ति सौरमंडल के निर्माण की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। जैसा कि पहले बताया गया है, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई धूल और गैस की तश्तरी में मौजूद कण गुरुत्वाकर्षण और आपसी टकराव के कारण धीरे धीरे बड़े पिंडों में जुड़ते गए। छोटे कणों के जुड़ने से क्षुद्र ग्रहों जैसे छोटे पिंड बने और इन छोटे पिंडों के आपस में टकराने और गुरुत्वाकर्षण के कारण और अधिक पदार्थ को आकर्षित करने से ग्रहों का निर्माण हुआ। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल चट्टानी पदार्थों से बने हैं, जबकि बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ज्यादातर गैसों और बर्फ से बने हैं। 4. आइजैक न्यूटन ने पृथ्वी के आकार के बारे में क्या कहा? आइजैक न्यूटन ने पृथ्वी के आकार के बारे में बताया कि ये पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। उन्होंने इसकी तुलना एक नारंगी से की थी। इसका कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है, जिसके कारण अब केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। 5. गोलाकार पदार्थ की छाया गोलाकार होती है। पृथ्वी की गोलाकार आकृति से इसका क्या संबंध है? गोलाकार पदार्थ की छाया हमेशा गोलाकार होती है, चाहे उस पर प्रकाश किसी भी दिशा से पड़े। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण ही जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है चंद्र ग्रहण के दौरान, तो वो हमेशा गोलाकार दिखाई देती है। चंद्रमा पर पृथ्वी की इस गोलाकार छाया ने प्राचीन काल से ही पृथ्वी के गोलाकार होने का एक महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान किया है। 6. बेडफोर्ड के प्रयोग से आप क्या समझते हैं? बेडफोर्ड का प्रयोग एक ऐतिहासिक प्रयोग था जिसका उद्देश्य यह दिखाना था कि पृथ्वी समतल नहीं है, बल्कि घुमावदार है। 19वीं शताब्दी में सैमुअल रोबोथम नामक एक व्यक्ति ने पृथ्वी को समतल बताने वाली एक सिद्धांत दिया था। बेडफोर्ड स्तर नामक नहर में किए गए इस प्रयोग में एक निश्चित दूरी पर खड़े होकर पानी की सतह पर वस्तुओं को देखा गया। यदि पृथ्वी समतल होती तो दूर की वस्तुएं पास की वस्तुओं के समान ऊंचाई पर दिखाई देती, लेकिन प्रयोग में पाया गया कि दूर की वस्तुएं थोड़ी नीचे दिखाई देती हैं, जिससे पृथ्वी की वक्रता सिद्ध होती है। हालांकि यह प्रयोग त्रुटिपूर्ण था और बाद में बेहतर प्रयोगों द्वारा पृथ्वी की वक्रता को वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया गया। 7. गोलाकार वस्तु के चक्कर लगाने से क्या प्रभाव होता है? किसी गोलाकार वस्तु के चक्कर लगाने से कई प्रभाव हो सकते हैं जो उस वस्तु और जिसके चारों ओर वो चक्कर लगा रही है उन पर निर्भर करते हैं। कुछ सामान्य प्रभाव इस प्रकार हैं। दिन और रात पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। मौसम पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने और अपने अक्ष पर झुके होने के कारण मौसम बदलते हैं। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। अब केंद्रीय बल घूमने के कारण एक बाहरी ओर लगने वाला बल उत्पन्न होता है जो वस्तु के आकार को थोड़ा प्रभावित कर सकता है, जैसे पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर थोड़ा उभरा होना। 8. सैटेलाइट से प्राप्त चित्रों से पृथ्वी के आकार के बारे में क्या जानकारी होती है? सैटेलाइट
उपग्रह से प्राप्त चित्र पृथ्वी के आकार के बारे में बहुत सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। इन चित्रों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है, हालांकि यह पूरी तरह से गोल नहीं है। सैटेलाइट इमेजरी पृथ्वी की वक्रता को सीधे दिखाती है और ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई जियोइड आकार की पुष्टि करती है। इसके अलावा ये चित्र पृथ्वी की सतह की विभिन्न विशेषताओं जैसे महासागरों, महाद्वीपों और स्थलाकृति को भी दर्शाते हैं, जिससे पृथ्वी के समग्र आकार और संरचना को समझने में मदद मिलती है। 9. सौर मंडल के ग्रहों के नाम लिखिए। सौर मंडल के ग्रहों के नाम सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में इस प्रकार हैं। 1. बुध, मर्क्यूरी। 2. शुक्र, वीनस। 3. पृथ्वी, अर्थ। 4. मंगल, मार्स। 5. बृहस्पति, जुपिटर। 6. शनि, सैटर्न। 7. अरुण, यूरानस। 8. वरुण, नेपच्यून। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 भूगोल विषय अध्याय 1 पृथ्वी एक ग्रह के रूप में प्रश्नोत्तर। यहाँ पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 भूगोल विषय के अध्याय 1 पृथ्वी एक ग्रह के रूप में के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। जी कारण बताइए, अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 अंक के प्रश्न। 1. कारण बताइए। 1. पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर: पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यहाँ जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे पानी, हवा और उपयुक्त तापमान मौजूद हैं। 2. पृथ्वी को चपटा उपगोल क्यों कहा जा सकता है? उत्तर: पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसे चपटा उपगोल कहा जा सकता है। 3. प्लूटो को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों से अलग क्यों कर दिया? उत्तर: प्लूटो को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया, क्योंकि ये IAU द्वारा ग्रहों के लिए निर्धारित 3 मानदंडों को पूरा नहीं करता था। इसे सूर्य के चारों ओर कक्षा में होना चाहिए। इसमें अपने गुरुत्वाकर्षण से गोलाकार आकार लेने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान होना चाहिए। इसने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को अन्य वस्तुओं से साफा नहीं किया है। 4. अति तीव्र गति के कारण भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय क्यों लगता है? उत्तर: सूर्य का प्रकाश वास्तव में बहुत तीव्र गति से यात्रा करता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हालांकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत अधिक है, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। इतनी विशाल दूरी के कारण ही सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। 2. अंतर स्पष्ट कीजिए। 1. ग्रहों और उपग्रहों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: विशेषता, ग्रह, उपग्रह। परिभाषा: वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। वे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। प्रकाश: इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये ग्रहों के प्रकाश से चमकते हैं। आकार: आमतौर पर उपग्रहों से बड़े होते हैं, आमतौर पर ग्रहों से छोटे होते हैं। कक्षा: सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, ग्रहों के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं। उदाहरण: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति आदि। चंद्रमा: पृथ्वी का, टाइटन, शनि का आदि। 2. उपगोल और गोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: विशेषता: उपगोल ओब्लेट स्फेरॉइड, गोल स्फेयर। परिभाषा: एक त्रिआयामी आकार जो ध्रुवों पर चपटा और भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ होता है। एक पूरी तरह से गोलाकार त्रिआयामी आकार जिसके केंद्र से सतह तक की दूरी हर दिशा में समान होती है। आकार: ध्रुवीय व्यास भूमध्य रेखीय व्यास से छोटा होता है, सभी व्यास समान होते हैं। उदाहरण: पृथ्वी। एक आदर्श गेंद। H. वर्णनात्मक या विश्लेषणात्मक प्रश्न। 5 अंक के प्रश्न। 1. पृथ्वी के आकार के बारे में प्राचीन धारणा का वर्णन कीजिए। उत्तर: प्राचीन काल में पृथ्वी के आकार के बारे में कई अलग अलग धारणाएं थीं। कुछ प्राचीन सभ्यताओं का मानना था कि पृथ्वी चपटी है और एक डिस्क या ट्रे की तरह दिखती है। उनका मानना था कि आकाश एक गुंबद की तरह पृथ्वी के ऊपर फैला हुआ है। कुछ संस्कृतियों में यह भी माना जाता था कि पृथ्वी किसी विशाल जानवर जैसे एक छुए हाथी द्वारा समर्थित है। धीरे धीरे खगोलविदों और गणितज्ञों ने अवलोकन और गणनाओं के माध्यम से यह समझना शुरू कर दिया कि पृथ्वी वास्तव में गोल है। पाइथागोरस और अरस्तु जैसे यूनानी विद्वानों ने पृथ्वी की गोलाकार प्रकृति के प्रमाण दिए। 2. पृथ्वी की गोलाभ आकृति के 4 प्रमाण दीजिए। उत्तर: पृथ्वी की गोलाभ आकृति के 4 प्रमाण निम्नलिखित हैं।
क्षितिज का गोलाकार दिखना। जब हम किसी ऊंचे स्थान से देखते हैं तो क्षितिज हमेशा गोलाकार दिखाई देता है, चपटा नहीं। यदि पृथ्वी चपटी होती तो क्षितिज एक सीधी रेखा दिखाई देता। जहाजों का क्षितिज से गायब होना। जब कोई जहाज दूर क्षितिज की ओर जाता है तो उसका निचला हिस्सा पहले गायब होता है और फिर धीरे धीरे ऊपरी हिस्सा। यदि पृथ्वी चपटी होती तो पूरा जहाज एक साथ छोटा होता हुआ दिखाई देता। विभिन्न अक्षांशों पर तारों का अलग दिखना। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है और क्षितिज से उसकी ऊंचाई अक्षांश के साथ बदलती है। दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुव तारा दिखाई नहीं देता, लेकिन अन्य तारे अलग अलग कोणों पर दिखाई देते हैं। यह केवल एक गोलाकार पृथ्वी पर ही संभव है। पृथ्वी की परिक्रमा। चंद्रमा पर पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्र ग्रहण के दौरान दिखाई देती है। यही सब बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पृथ्वी गोला है। 3. पृथ्वी के अभिगत गोलक के 2 प्रमाण लिखिए। उत्तर: पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है, बल्कि एक अभिगत गोलक ओब्लेट स्फेरॉइड है, जिसका अर्थ है कि ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभी हुई है। इसके 2 प्रमाण निम्नलिखित हैं। ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय व्यास में अंतर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय व्यास लगभग 12,714 किलोमीटर से थोड़ा बड़ा है। यह अंतर पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न केंद्रापसारक बल के कारण होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होना। पृथ्वी के चपटे आकार के कारण ध्रुव पृथ्वी के केंद्र के करीब होते हैं। गुरुत्वाकर्षण केंद्र से दूरी के वर्ग के विपरीत आनुपातिक होता है, इसलिए ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। 4. कृत्रिम ग्रहों से प्राप्त चित्रों से पृथ्वी के आकार के बारे में क्या जानकारी होती है? उत्तर: कृत्रिम उपग्रहों द्वारा लिए गए पृथ्वी के चित्र पृथ्वी के आकार के बारे में बहुत सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। इन चित्रों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन यह एक पूर्ण गोला नहीं है। ये चित्र ध्रुवों पर हल्की चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई आकृति को दर्शाते हैं, जो पृथ्वी की अभिगत गोलक आकृति की पुष्टि करते हैं। इसके अतिरिक्त उपग्रहों से प्राप्त डेटा का उपयोग पृथ्वी के स्टिक आयामों जैसे भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय व्यास को मापने के लिए किया जाता है। 5. सौर मंडल का वर्णन कीजिए। उत्तर: सौर मंडल सूर्य और उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण से बंधे सभी गोलीय पिंडों का एक समूह है। इसमें 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, उनके उपग्रह, बौने ग्रह जैसे प्लूटो, सेरेस, एरिस, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अरबों छोटे छोटे चट्टानी और बर्फीले कण शामिल हैं। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और सभी ग्रह और अन्य वस्तुएं इसकी परिक्रमा करते हैं। ग्रह अपनी कक्षाओं में लगभग गोलाकार पथों पर सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल चट्टानी हैं और अपेक्षाकृत छोटे हैं, जबकि बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण गैसों और बर्फ सेबने विशालकाय ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित है और बर्फीली वस्तुओं का एक विशाल क्षेत्र, जिसे क्यूपर बेल्ट कहा जाता है, नेपच्यून की कक्षा से परिस्थित है। 6. जीपीएस पद्धति से हमें क्या लाभ होता है? उत्तर: जीपीएस पद्धति से हमें निभा रहे थे या छटपटाते हुए या छटपटा रहे थे नेविगेशन प्रणाली है, जो हमें पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति, अक्षांश, देशांतर और ऊंचाई जानने में मदद करती है। जीपीएस पद्धति से हमें कई लाभ होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। नेविगेशन: यह हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए सटीक दिशा और मार्ग प्रदान करता है, खासकर अपरिचित क्षेत्रों में। मानचित्रण और सर्वेक्षण: इसका उपयोग सटीक मानचित्र बनाने और भूमि सर्वेक्षण करने में किया जाता है। परिवहन: यह विमानों, जहाजों, कारों और अन्य वाहनों को कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में मदद करता है। आपदा प्रबंधन: यह बचाव कार्यों और आपदा राहत प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में लोगों और संसाधनों को ढूंढना आसान हो जाता है। समय का निर्धारण: जीपीएस उपग्रहों में बहुत सटीक परमाणु घड़ियां होती हैं, जिनका उपयोग वैश्विक स्तर पर समय को सिंक्रोनाइज करने के लिए किया जाता है। कृषि: यह किसानों को सटीक खेती करने, उर्वरकों और कीटनाशकों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद करता है। भूविज्ञान और पर्यावरण: इसका उपयोग भूवैज्ञानिक परिवर्तनों की निगरानी और पर्यावरणीय डेटा एकत्र करने में किया जाता है।